तो तो इस साल का मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और मार्च के महीने में एक नहीं दो दो पेपर व्यूज़ हैं यूएफसी के। दो बहुत ही बड़े इवेंट्स होने वाले हैं इस महीने में। तो आने वाले संडे को होने वाला है यूएफसी 285, जिसकी बात हमने पिछली वीडियोस में करी है। लेकिन उससे अगला इवेंट मार्च 20 को होगा यूएफसी 286। और अगर यूएफसी 286 का मेन इवेंट आपको नहीं पता है तो ये ट्रिलॉजी फाइट होगी लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कमारू उस्मान की। हम सबको पता है कि लास्ट ईयर का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मैचेस में से एक था जब लियोन एडवर्ड्स ने लास्ट राउंड में जाके कमारू उस्मान को नॉकआउट कर दिया था अपनी लेग किक से। और उसी फाइट का नतीजा है कि आज हम सबको लियोन एडवर्ड्स और कमारू उस्मान की ट्रिलॉजी फाइट देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि अगर कमारू उस्मान ने बहुत अच्छे से सेंसिबली फाइट आईक्यू लगा के खेला होता तो शायद से हमें ये फाइट देखने को ना मिलती और उस्मान आराम से जीत जाते हैं इस फाइट को। लेकिन वहाँ पर उन्होंने स्ट्राइकिंग का यूज़ करा, लियोन एडवर्ड्स के सामने एक ईगोइस्टिक अप्रोच रखा अपनी फाइट में और जिसके कारण वो उनके गेम प्लान में फंस गए और लियोन एडवर्ड्स ने उसका फ़ायदा उठाया और लास्ट में एक लेग किक मार के फाइट को फिनिश कर दिया। उस्मान के जो फैंस हैं और आप सब में से भी बहुत सारे होंगे जो कमारू उस्मान के बहुत बड़े फैंस होंगे और उनकी फाइट्स को देखना पसंद करते हो, तो आप सबका यही ओपिनियन रहता है कि कमारू उस्मान बहुत टाइम तक चैंपियन था और काफ़ी ज़्यादा उसने अचीव कर लिया था। अगर आपको नहीं पता हो तो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 वही था कमारू उस्मान ही, अनटिल अनलेस उसने बेल्ट हारी उस फाइट के बाद। और वेल्टरवेट डिवीजन में काफ़ी चीज़ें अचीव कर रखी है वेल्टरवेट डिवीजन में कमारू उस्मान ने, लेकिन उस फाइट के बाद से काफ़ी सारे लोग उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। और कमारू उस्मान के फैंस का तो ये कहना है कि वो ईजिली जो ये ट्रिलॉजी फाइट होने वाली है इसको ये इजीली जीत जाएंगे और लियोन एडवर्ड्स इस बार कोई भी वो लकी किक नहीं मार पाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लियोन एडवर्ड्स की वो किक लकी थी। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे क्या लियोन एडवर्ड्स के पास कुछ चांसेस हैं फाइट में, क्योंकि अगर फैक्ट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली लियोन एडवर्ड्स पीछे थे फाइट के स्कोर कार्ड्स में और अगर ये फाइट डिसीजन तक जाती तो डेफिनेटली कमारू उस्मान इसको जीत जाते। लेकिन ऑब्वियसली जीतने वाले का लास्ट में नाम आया किसका, लियोन एडवर्ड्स का। किक मारी किसने, लियोन एडवर्ड्स ने। और देखो लक का इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है क्योंकि देखो ऑब्वियसली ये सेटअप करके किक मारी गई थी, लेकिन जो ये रीमैच होने वाला है और जो ट्रिलॉजी फाइट होने वाली है ये बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। मैं एक चीज हमेशा से अपनी वीडियोस में यही कहता हूं कि रीमैचेस हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा कभी नहीं होता। हमने पिछले साल भी एग्जांपल्स लिए हैं रीमैचेस के, जैसे कि पीटर यान और एल्जमिन स्टर्लिंग का हमने देखा था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट मैच में एल्जमिन स्टर्लिंग ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, वो पीटर यान को रेसल नहीं कर पा रहा था, लेकिन रीमैच में उसने काफी टाइम तक पीटर यान को कंट्रोल करके रखा और उसको डोमिनेट करा ग्राउंड पे। तो यही हम देख सकते हैं कि रीमैचेस कभी भी वैसा नहीं जाता जैसा हम सोचते हैं, जैसा फर्स्ट फाइट के अकॉर्डिंगली हमको रीमैचेस नहीं देखना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे फैंस ये कह रहे हैं कि वापस से लियोन एडवर्ड्स को सेम तरीके से डोमिनेट कर लेंगे और एक क्रूजिंग विक्ट्री निकाल सकते हैं कमारू उस्मान। डेफिनेटली उनके पास एबिलिटीज बिल्कुल है वैसी विक्ट्री निकालने की, लेकिन जरूरी नहीं है कि फर्स्ट फाइट में ऐसा हुआ, सेकंड फाइट में ऐसा हुआ तो वो थर्ड फाइट में भी ऐसा। ट्रिलॉजी फाइट बहुत अलग तरीके से यूनिक है और इसके काफी सारे रीजंस है जिसके मेन रीजंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है और आप ऐसा ही यूएफसी का एनालिसिस वीडियोस और न्यूज़ अपडेट वीडियोस हिंदी में देखना पसंद करते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को भी लाइक कर देना। तो अब अपने टॉपिक पर वापस आते तो सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक चीज जो इस चीज को फैक्टर इन करेगी और ये रीमैच को अलग बनाएगी पिछले मैचेस से कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड्स के, वो ये है कि इस बार फाइट यूके में होने वाली है। जी हाँ, यूएफसी 286 का जो कार्ड है ये लंदन में होने वाला है। आपको बता दूं कि यूएफसी 286 का जो कार्ड है ये लंदन में होगा और लियोन एडवर्ड्स जो है वो लंदन से ही बिलोंग करते हैं तो उनको होम एडवांटेज होगा और डेफिनेटली वहां पे जो क्राउड होगा वो लियोन एडवर्ड्स के लिए पूरी तरह से चीयर करने वाला है। आप सबको तो पता ही है यूएफसी 284 देखने के बाद कि होम एडवांटेज कितना ज्यादा होता है। जब फाइटर अपनी खुद की कंट्री में फाइट करता है तो उसको काफी ज्यादा एडवांटेज होता है। ये हमने यूएफसी 284 में देखा कि किस तरीके से जो क्राउड होता है वो सपोर्ट करता है अपने चैनल अपने फाइटर के लिए। हमने देखा वोल्कानोव्स्की के लिए कितने सारे चैंट्स कर रहे थे और इस्लाम मकाशेव को कहीं ना कहीं बॉदर कर रही थी वो चीजें, और काफी सारा जो बूइंग होता है, स्लेजिंग होता है वो ऑस्ट्रेलियन फैंस कर रहे थे इस्लाम मकाशेव की पूरी टीम को ही, सिर्फ इस्लाम मकाशेव को ही नहीं। और ये सेम चीज़ कमारू उस्मान के साथ भी हो सकती है लंदन में। डेफिनेटली होम एडवांटेज रहेगा लियोन एडवर्ड्स के पास, बूइंग स्लेजिंग वगैरह हो सकता है। यूके का क्राउड तो और नोटोरियसली फेमस है ये सारी चीज़ें करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड क्राउड होता है यूके का। आप ये सब मानो ना मानो लेकिन ये एक फैक्ट ज़रूर है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि फाइटर को वहाँ पर ऑक्टागोन में खुद फाइट करना होता है। सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो,
हम यहाँ पर फाइट्स देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स में थ्रू कैमराज, थ्रू कमेंट्री, और बहुत सारे स्टैट्स हमारे पास तुरंत रियल टाइम अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो जजेस वहाँ पे बैठे होते हैं और जो जजेस वहाँ पे जजिंग करते हैं, फाइट्स की स्कोरिंग करते हैं, उनके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। जैसे हमें सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स दिख रहे हैं, रिप्लेस दिख रहे हैं, ये सब वो नहीं देख पाते जजेस। तो ऑब्वियसली वहाँ पर जब इतना ज़्यादा क्राउड का प्रेशर रहेगा और बूइंग वगैरह होती है, तो जजेस उतनी बारीकी से चीज़ों को नहीं देख। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक नंबर्स और लैंडेड पंचेस, तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि जब क्राउड का बहुत ज़्यादा शोर होता है और किसी फाइटर के तरफ बहुत ज़्यादा आवाज़ें होते रहती हैं, उसके तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं जो उसका अपोनेंट कर रहा होता है। सेम हमने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मकाशेव की फाइट्स में ही देखा। अलेक्जेंडर एक पंच भी मार रहा था तो पूरा क्राउड चिल्ला रहा था, लेकिन इस्लाम मकाशेव के पंच मारने पे कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे फैंस को ये लग रहा था कि अलेक्जेंडर स्ट्राइकिंग में भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इस्लाम मकाशेव को, लेकिन असल में 50-50 चल रहा था दोनों का फाइट। कमेंट्री को और पूरे फाइट को म्यूट करके देखोगे तो आपको लगेगा कि फाइट बिल्कुल ही अलग जा रही है और उससे आपको एक रियल पर्सपेक्टिव मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली जजेस वहां पर होते हैं, वो पूरा फाइट का प्रेशर होता है और वहां पर उनको जजिंग का भी प्रेशर। और डेफिनेटली इन पास्ट भी हमने देखा है कि जो डिसीजन विक्ट्री पे अगर आप लेके गए, आप अगर डिसीजन तक लेके गए फाइट को, तो जनरली डिसीजन उस फाइटर को जाता है जिसका वहां पर होम ग्राउंड होता है और वो जो होम वाला होता है। और ज्यादातर टाइम हमने देखा है कि अगर आप डिसीजन तक लेके जाओगे किसी अपोनेंट को उसके ही होम ग्राउंड में, और अगर फाइट थोड़ी भी डोमिनेंट हुई और थोड़ी भी क्लोज हुई, तो डिसीजन जरूर से उस बंदे पे जाता है जिसके पास वो होम कंट्री एडवांटेज है, होम ग्राउंड एडवांटेज है। अगर आपको इसका एग्जांपल दिखाऊं यूके का ही, तो माइकल बिस्पिंग और उसकी फाइट हुई थी एंडरसन सिल्वा की, तो उसमें डिसीजन माइकल बिस्पिंग को गया था। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि माइकल बिस्पिंग ने वो फाइट हारी थी, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे क्राउड अवेलेबल था और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और बहुत ज़्यादा सपोर्ट था माइकल बिस्पिंग को, तो होम ग्राउंड का एडवांटेज देके माइकल बिस्पिंग को विक्ट्री दे दी गई। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑड स्टैक्ड है कमारू उस्मान के अगेंस्ट। यहाँ पर एक और चीज़ है कि अब वो चैंपियन नहीं है, अब वो चैलेंजर है, तो डेफिनेटली उनको एक फिनिश की तरफ भी जाना होगा कि अगर उनको टाइटलशिप अगर पूरी तरीके से लेनी है कंफर्म करके। क्योंकि देखो डिसीजंस का हमें नहीं पता है, पिछले कुछ टाइम से यूएफसी में अजीब से भी डिसीजंस आ रहे हैं, तो डिसीजंस पे यहाँ पे रिलाई नहीं किया जा सकता है बिल्कुल भी। अगर कमारू उस्मान को चाहिए कि उनको अपना टाइटल वापस चाहिए, अपनी ग्लोरी वापस चाहिए, तो उनको लियोन एडवर्ड्स को फिनिश करना ही होगा, या तो कोई बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन निकाल के पूरे फाइट को कंट्रोल करना होगा, और डेफिनेटली इस बार पूरी तरह से अपने रेसलिंग पे कंट्रोल करना होगा कि पार्ट 2 विक्ट्री होगी। डेफिनेटली यहाँ पर रेसलिंग इस बार स्ट्राइकिंग ना करने जाए वो लियोन एडवर्ड्स के साथ, और एक रेसलर है, वो एक प्रीडोमिनेंटली रेसलर है और रेसलिंग ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, तो रेसलिंग को पूरी तरह से यूज़ करने। तो इनके जो पार्ट 2 विक्ट्री वाली वीडियो होगी और ये कैसे जीत सकते हैं वो मैं आगे आने वाले टाइम में ज़रूर से बनाऊंगा। इस पूरी फाइट को एकदम क्लोजली कवर करेंगे हम इस चैनल पे। और तब तक तुम्हें जानना है कि जॉन जोन्स जिसकी फाइट होने वाली है 3 साल बाद यूएफसी में हैवीवेट डिवीजन के अंदर इस संडे को, और उस फाइट के बारे में तुम्हें और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम ये वाला वीडियो मेरा यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो मिलता हूँ तुमको इस वाले वीडियो में, जल्दी से क्लिक करके देख लो।